गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों। आज तारीख 10 फरवरी है। हम क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड मॉडल पेपर फर्स्ट डाल रहे हैं। आप इस पेपर को सॉल्व करें। 15 फरवरी के बाद हम इन पेपरों को सॉल्व करेंगे। 15 फरवरी तक हम ऐसे ही लगभग 5 से 7 पेपर मॉडल पेपर डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, यदि 24-20 का एलसीएम 120 है तो मासा ज्ञात करो। ऑप्शन है 24, 20, 4, 120। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। √16। दूसरा ऑप्शन है 5 - √3। तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, रेखाओं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं है। ऑप्शन है a1/a2 ≠ b1/b2। दूसरा ऑप्शन है b2/b1। तीसरा ऑप्शन है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। चौथा ऑप्शन है a1/a2 = b1/b2। अगला प्रश्न हमारा, समीकरण x² + 10x - 24 के मूलों का योग होगा। -10 + 10 24 - के 24। अगला प्रश्न है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 10x 20 का समांतर श्रेणी में है तो x का मान है 30, 20, 10, 15। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं 5,6 और 7,2 के बीच की दूरी होगी 2√3, 2, 2√5, 2√2। यदि sin a = 4/5 है तो tan a का मान है 3/5, 5/3, 4/3, 3/4। एक रेखाखंड AB एक बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PB/AB = 3/7, तब अनुपात AP अनुपात PB है 4/7, 7/4, 7/3, 4/3। अगला प्रश्न है, आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है 4, 6, 5, 8। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन प्रश्नों का। अब चलते हैं हम आगे। 11वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है। इस वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 77/8 सेमी स्क्वायर, 8/77 सेमी स्क्वायर, 73/18 सेमी स्क्वायर, 17/2 सेमी स्क्वायर। किसी बेलन का आयतन होता है πr²h 1/3 πr²h 2 πrh πr कोष्ठक में l+h। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। ए ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 8, डी है 9। यदि घटना ई की प्रायिकता पीई है तो पीई > 1। ऑप्शन 2 बी है 0 < पीई < 1। ऑप्शन सी पीई > 0
इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 15वां, बिंदु 4,5 में भुज का मान है 9, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² + bx + c ax² + bx + c = 0, a1x + b1y + c1 = 0, इनमें से कोई नहीं। 17वां प्रश्न है, sin² थीटा + 1/1 + tan² थीटा का मान होगा sin² थीटा, cos² थीटा, sec² थीटा + 1 नहीं सॉरी sec² थीटा, ऑप्शन चौथा 1। अगला प्रश्न है एक शंकु की त्रिज्या 12 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है, तो त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 20 सेमी, 13 सेमी, 12 सेमी, 15 सेमी, 8 सेमी। 19वां प्रश्न है, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का गुणनफल है 5 - 2/3 - 5/3 3/5। 20वां प्रश्न है, a - b का होल क्यूब क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है a³ + b³ - 3ab, दूसरा ऑप्शन है a³ - b³ - 3ab, तीसरा ऑप्शन है a³ - b³ + 3ab क्वेश्चन में a + b, चौथा ऑप्शन है a³ - b³ - 3ab क्वेश्चन में a - b। प्रश्न नंबर 21, सभी खंड हल कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² - kx के क्वेश्चन में x - 1 = 0 के मूल बराबर होंगे। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 3, 6 को मध्य बिंदु पर मिलाने वाला है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 25 और गुणनफल 156 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। द्विघात बहुपद fx 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। यदि sin थीटा वाला 7/25 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यदि एक बिंदु P से Q के केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR = 25 सेमी और PQ = 5 सेमी है। sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। प्रश्न नंबर 22 को ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा या दूसरा क्वेश्चन है बादशाह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है अथवा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के आवरण कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 23वें क्वेश्चन में आप ऊपरले को या निचले कोण से भी एक को कर सकते हैं। 24वां क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया
जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा वाला प्रश्न इसमें निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है सवाल। 25वां प्रश्न, 21वीं त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार पूरे पेपर को दोबारा से देखते हैं हम। ये 20 प्रश्न है, एक नंबर के 20 गुणा 1, ये हो गए हमारे 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, सभी खंड हल कीजिए। ये हैं 2-2 नंबर के, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा 2 बराबर 12। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यह है 4-4 नंबर के, 5 गुणा 4 बराबर 20। प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। ये वाला प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 23, 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों में से एक करना है। एक प्रश्न 6 नंबर का है, 6। प्रश्न नंबर 24, दोनों प्रश्नों में से एक करना है। एक प्रश्न 6 नंबर का है, 6 गुणा 1। प्रश्न नंबर 25, दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 6 नंबर का है।